एवरीवन, माय नेम इज़ सहारा। आज का हमारा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इसमें देखेंगे डॉट प्रोडक्ट से किस तरह हमें पता चलेगा कि वेक्टर्स पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर दोनों ही नहीं है। मैंने अपनी एक वीडियो दी थी पैरेलल वेक्टर्स के ऊपर। मैंने बताया था कि अगर एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है तो क्या वो आपस में पैरेलल होते हैं या नहीं। तो मैंने सिंपली आप लोगों को जस्ट ये बता दिया था कि अगर ए और बी दोनों आपस में स्केलर मल्टीपल होंगे तो वो पैरेलल होंगे। तो उसमें सिर्फ था पैरेलल हैं कि नहीं। आज हम देखेंगे कि कोई अगर हमें वेक्टर्स दे दिए जाएं और पूछा जाए कि बताएं क्या ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर आपको ऑर्थोगोनल पूछा जाए तो वो परपेंडिकुलर ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्थोगोनल है या नहीं, पैरेलल है या नहीं, या फिर नीदर का मतलब होता है कि ना ही वो ऑर्थोगोनल है यानी परपेंडिकुलर है, ना ही वो पैरेलल है, तो वो फिर कुछ और ही है। डॉट प्रोडक्ट, लेकिन डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे कैसे? अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं u एंड v, लेट्स सपोज इन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला और वो हो जाता है 0, तो ये वेक्टर्स क्या होंगे आपस में? u एंड v परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन लगाया है मैंने। पैरेलल का साइन होता है टू वर्टिकल लाइंस। ये हो गया परपेंडिकुलर अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट आपके पास इक्वल आ जाता है u की मैग्नीट्यूड इंटू v की मैग्नीट्यूड के, या फिर अगर डॉट प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है u v की मैग्नीट्यूड लेकिन माइनस साइन के साथ, तो इस केस के अंदर आप कहेंगे कि दोनों वेक्टर्स u v आपस में पैरेलल है। और अगर ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो फिर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन सिर्फ बचती है नीदर, कि ना ही वो परपेंडिकुलर है ना ही वो पैरेलल है, फिर वो क्या हो जाएगा? नीदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, बताऊंगी किस तरह आपने चेक करना है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास है एक वेक्टर a जो कि इक्वल है 6 -2 -1 के, और एक वेक्टर है b जो कि इक्वल है 2 5 2 के। और आपसे क्वेश्चन क्या होगा, मैं इधर लिख देती हूँ, डिटरमिन इफ वेक्टर a एंड b आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर। ये इस तरह नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर में, पूरा पूरा लिखा होगा, मेरे जगह की वजह से पैरेलल परपेंडिकुलर को इस तरह लिखते हैं। तो आपसे कहा जाएगा डिटरमिन इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपकी अपनी चॉइस है, आप डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ डॉट समझा रही हूँ, फिर नेक्स्ट आप जब क्रॉस कर लेंगे आप देखेंगे आपको कौन सा ईजी लगता है। ए एंड बी हमारे पास गिवन है। आप सबसे पहले क्या करें, ए डॉट बी निकाल लेंगे। जब ए डॉट बी निकालेंगे तो इसके आंसर पर डिपेंड करेगा कि वेक्टर पैरेलल था, परपेंडिकुलर था या फिर कुछ भी नहीं। तो ए डॉट बी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 -2 -1 इंटू 2 5 2। कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखना है, कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करवा लें। डायरेक्ट करवाना है, डायरेक्ट करवा लें। डायरेक्ट में क्या होगा, फर्स्ट कॉम्पोनेंट इंटू फर्स्ट, 6 इंटू 2 12 प्लस -2 इंटू 5 -10 प्लस -1 इंटू 2 -2 12 -10 -2 12 -12 कैंसिल 0। मैंने बताया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हमारे पास कौन सा केस बनेगा, केस 1, जो कि था परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। तो ये हमारे पास था केस 1। तो हमारे पास केस 1 के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया है, परपेंडिकुलर। अब आपको इसको पैरेलल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये परपेंडिकुलर आ गया तो आप लिखेंगे हेंस ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल।
और देखते हैं क्या वो परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है। लेट a इज इक्वल टू, a आपके पास क्या है 2 -1 और b आपके पास क्या है -1/2 1/4। आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख देते हैं, मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ। ये ऐसे होगा 2i हैट माइनस j हैट और ये होगा 1/2 i हैट प्लस 1/4 j हैट। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में जिसको आसान लगता है वो उसमें मल्टीप्लाई करवा ले, जिसको कंपोनेंट फॉर्म के बजाय ये इजी लगता है वो इस तरह कर ले। अब हमें इसके लिए भी वही सिचुएशन है कि डिटरमिन इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, पैरेलल और नीदर। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले a डॉट b करेंगे। जब a डॉट b करेंगे तो चाहे इसको पकड़ लें चाहे इसको पकड़ लें। 2 - 1 हाफ 1/4, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 इंटू -1/2 प्लस -1 इंटू 1/4। 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस -1/4। एक फ्रैक्शन एक नंबर है, आप इसका एलसीएम ले लें। 4 -4 -1 विच इज इक्वल टू -5/4। तो ये आपके पास आ जाएगा a डॉट b। अब आपने क्या चेक करना है, आपने देखा a डॉट b आपके पास 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब आपके पास दो सिचुएशंस हैं, दो केसेस हैं, या तो ये पैरेलल है या तो फिर ये नीदर है, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर। तो हमें पैरेलल के लिए क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि अगर a डॉट b जैसे दो वेक्टर्स हैं और वो इक्वल आ जाए अपनी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के या फिर नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के, तो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। तो अब हम इनकी मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं। a की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, a हमारे पास है 2 - 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 + 1 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। b हमारे पास किसके इक्वल है, हाफ फर्स्ट कंपोनेंट है और 1/4 सेकेंड कंपोनेंट है, दोनों का स्क्वायर और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 1/16। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16, 4 4s are 16, 4 + 1 5/16 अंडर रूट 5/4, क्योंकि 16 का अंडर रूट होता है 4, तो मैंने वो उसको 4 लिख दिया। अब हमारे पास a और b आ गए। अब हमने क्या करना है, अपने जस्ट क्या करना है, a को और b की मैग्नीट्यूड को आपस में करवाना है मल्टीप्लाई और देखना है क्या ये आंसर यही आ रहा है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं a एंड b, यहाँ पे मैंने ठीक है a एंड b जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा √5 और यहाँ पे आ जाएगा 5/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4। तो जब हमने a एंड b को मल्टीप्लाई आपस में करवाया तो हमारे पास आ गया 5/4 आंसर। तो चाहे 5/4 मैंने अभी आपको बताया दोनों की प्रोडक्ट या फिर नेगेटिव ऑफ इनकी प्रोडक्ट आता तो हमारा आंसर सेम था। तो ये 5/4 है, ये भी 5/4 है। ये नेगेटिव साइन जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरम्यान एंगल 180 का है, 0 का नहीं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बस देखना है मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं। मैग्नीट्यूड सेम है, साइन को आपने छोड़ देना, साइन नेगेटिव है या साइन पॉजिटिव है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा कि कोस थीटा जो था थीटा वो 0 था या 180 था। तो चाहे 0 चाहे 180 हो, दोनों ही केसेस में वेक्टर्स पैरेलल ही होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर इसके इक्वल मैच कर गया, तो हम कहेंगे हेंस ए बी आर पैरेलल। और अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5/4 की जगह 9/4 आ जाती तो आप कहते हैं कि ए एंड बी आर नीदर परपेंडिकुलर नीदर, या फिर आप कह सकते थे कि नीदर परपेंडिकुलर नर
पैरेलल कि ना पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो आप ये भी लिख सकते थे या फिर आपका कुछ भी आप स्टेटमेंट में अपने फाइनल आंसर में लिख सकते थे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा लेक्चर परपेंडिकुलर, पैरेलल और नीदर के दरमियान। तो आपने अगर कोई एग्जाम्पल करें जिसमें आपको कोई मसला हो जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।